हाँ, हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर +2 का। और यहाँ पे है हमारे पास पार्ट 1। आपने देखा बच्चे कि मैं छोटी छोटी वीडियो ही डाल रही हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, एक ही मतलब कि वीडियो में सारा कुछ नहीं क्लब कर रही हूँ। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पार्ट 1। इसमें हम सारा थ्योरेटिकल बेस्ड जो डिस्कस करेंगे कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कैसे कैसे वो करते हैं, और फिर अगले पार्ट में हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स कि अब एक पार्टनर आपका बिजनेस छोड़ के चला गया। जैसे आपके पास 3 पार्टनर थे बच्चे, ए, बी और सी। 3 पार्टनर में से अब एक पार्टनर जो है वो चला गया, रिटायर हो गया बिजनेस से, एनी ड्यू टू एनी रीजंस, उसकी इल हेल्थ की वजह से, या वो कहीं फॉरेन सेटल हो गया है, या कुछ और वजह हो सकती है। तो एक पार्टनर जो आपका मतलब कि बिजनेस छोड़ के चला गया, सपोज बी रिटायर हो गया। अब बी रिटायर होने के बाद ही आपको पता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होती है, विद द ऑल द पार्टनर्स कंसेंट। अब पार्टनर कितने बच गए आपके पास, ए एंड सी। अब ए एंड सी जब पार्टनर बच गए तो पार्टनरशिप तो बनी रही, क्योंकि 3 की बजाय पार्टनर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है। अब इसमें आपने बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में की थी। अब जब प्रॉफिट एक पार्टनर चला गया तो आपके पास पार्टनर बच गए 2, तो आपने कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है बच्चे। सबसे पहली एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब जो प्रॉफिट पहले 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो प्रॉफिट अब कितने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, 2 पार्टनर में। तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एक पार्टनर के जाने के कारण जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पार्ट आ गया कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब एक पार्टनर के जाने से ए और सी को क्या हो जाएगा बच्चे, गेन हो गया। ठीक है। पहले जो प्रॉफिट सपोज 1 रुपया था, तीनों में 33 33 और 33 डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब अगर इक्वल रेशियो भी रही तो बी के जाने से दोनों को कितना मिलेगा बच्चे, 50 और 50। इट मीन बी के जाने से ए और सी को क्या हो गया, गेन हो गया। बट ऐसे नहीं कि सिंपल इक्वल ही गेन हुआ। तो आपने क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है। किसी को ज्यादा गेन हुआ होगा और किसी को क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। फिर आपने निकालना है बच्चे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब क्योंकि बी पहले हमारा पार्टनर था पिछले 5-6 साल से, अब बी चला गया तो इस बिजनेस को सेट करने में, इस गुडविल को कमाने में बी ने भी अपना जो है पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब जब बी जा रहा है तो बी को उसके हिस्से की गुडविल, उसके ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड लॉसेस, सभी को हमने क्या करना है, दे के ही मतलब कि उसे बाय बाय करनी है। तो बी का जो है एडजस्टमेंट, बी की रिटायरमेंट में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कमिंग लेक्चर में हम देखेंगे कि उसको कैसे करना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जैसे बना था एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अब क्योंकि इतनी सारी चेंजेस तो हो ही रही हैं, तो ऐसे करते हैं, एसेट और लायबिलिटी को भी क्या करते हैं पार्टनर, रिवैल्यूड फिगर पे शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए वी विल मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन आ गया आपके पास बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड द लॉसेस। जितने भी बैलेंस शीट में वही सेम, जैसे एडमिशन में 7 आइटम्स थी, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, P&L अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। दीज ऑल रिजर्व एंड द प्रॉफिट बिलोंग टू द 3 पार्टनर्स। अब अगर बी चला गया है तो हमने क्या करना, इन सभी प्रॉफिट और लॉसेस को जो बैलेंस शीट में शो किए हुए हैं उन्हें ओल्ड रेशियो में क्या कर देना बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सो दैट बी को उसका प्रॉपर शेयर जो है दिया जा सके। नेक्स्ट आ गया आपके पास बच्चे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इतनी सारी चेंजेस हो गई, अब इन सबको चेंजेस को किसमें शो करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो वी विल मेक द कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के बाद 2 पार्टनर रह गए, पुराने प्रॉफिट एंड लॉसेस सारे बैलेंस शीट से खत्म हो गए, कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ गई, उन सभी चेंजेस को शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो कितने स्टेप्स है, पार्टनर रिटायर हो गया, आपने क्या करना बच्चे, सबसे पहले अपनी न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, फिर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, फिर आपने गुडविल को ट्रीट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन वी विल मेक द कैपिटल अकाउंट एंड देन विल वी मेक द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस द वन बाय वन पॉइंट। ठीक है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब मैं साथ साथ आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी कि एडमिशन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 3 केस थे, कुछ नहीं लिखा था, एक्वायर वर्ड था और सरेंडर वर्ड था। रिटायरमेंट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द एडमिशन, पर उसी के लिए जिसको एडमिशन समझ आ गया है। सीधे रिटायरमेंट करोगे तो ये डिफिकल्टी लगेगा। तो रिटायरमेंट में आपने क्या करना है, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी, इसमें भी हमारे पास सिर्फ 2 ही केस है। केस 1, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया कहता, ठीक है, कुछ नहीं लिखा कि जो बी रिटायर हुआ उसका शेयर जो है ए और सी ने कैसे लिया, या कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, या कैसे आपस में शेयर किया। तो आपने क्या करना, जो उनकी जो पुरानी रेशियो थी ना उसी को न्यू रेशियो मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, ए बी सी पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया, तो ए और इसको छुपाओ ऐसे, तो ए और सी की न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, 3:1। अगर आपके पास ए रिटायर हो गया, सी रिटायर हुआ, तो न्यू रेशियो क्या बन गई, 3:2। और अगर आपके पास रिटायर हुआ ए, तो न्यू रेशियो क्या बन गई, 2:1। सिंपली जो पार्टनर जा रहा है ना उसकी रेशियो को बीच में से निकाल दो, तो जो बाकी 2 की बचेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, न्यू रेशियो। ठीक है। लेट्स रिवाइज, एबीसी पार्टनर 3:2:1 उनकी रेशियो है। बी रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या बन गई, 3:1। सी रिटायर हो गया तो 3:2।
ए रिटायर हो गया तो 2:1, ठीक है, ये न्यू रेशियो आ गई आपके पास इजी तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास केस 2। अब अगर आउट गोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर गिव हिज शेयर टू द रिमेनिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो, बी चला गया, उसने अपना कुछ शेयर जो था, जो भी इसका शेयर था 2/6, उसे उसने ए और सी को किसी स्पेसिफाइड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। अब जब बी ने कुछ ए को दिया, बी ने कुछ सी को दिया, तो जो उसका जो शेयर था वो क्या करेंगे, ए और सी में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उनकी न्यू रेशियो आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, तो केस क्या होगा, इफ आउटगोइंग पार्टनर गिव हिज शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग मतलब ए और सी, और आउटगोइंग कौन है, यहाँ पे बी है बच्चे, किसी भी रेशियो में, रेशियो आपको बताई होगी कि 1:1 या 2:1, तो उसके साथ आपने कैसे सम करना, लेट्स सी। अब मैंने सम लिया है, ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशियो है बच्चे 3:2:1, बी रिटायर हो गया तो बी को मैंने सर्कल लगा लिया, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो बी का शेयर था उसको ए और सी ने आपस में 2:1 की रेशियो में ले लिया। अब बी का शेयर कितना बच्चा, 2/6, 2/6 का 2/3, इसे कैसे करना, आपने मल्टीप्लाई करना, 2/6 का 2/3 मतलब 2/6 इंटू 2/3 कितना बना, 4/18 ले लिया ए ने, एंड 2/6 का 1/3 मतलब 2/6 इंटू 1/3 2/18 ले लिया सी ने। अब ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ए को पुराना कितना मिलता था 3/6, बी के जाने से उसे और कितना मिलना शुरू हो गया बच्चे 4/18, तो 3/6 प्लस 4/18, तो फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड प्लस ही गेन, ए का नवा शेयर कितना आ गया, जितना उसे पुराना मिलता था, और बी के जाने से उसे जितना और गेन हो गया, तो उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू रेशियो आ जाएगी, 3/6 प्लस 4/18 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आपके पास आ गया बच्चे 13/18। सी का न्यू शेयर कितना आ गया, ओल्ड प्लस गेन, सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/6, और उसे कितना गेन हुआ बी के जाने से 2/18, तो यहाँ पे आ गया 1/6 प्लस 2/18, तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 5/18। ए और सी की न्यू रेशियो ऐसे अपने लिखनी है 13/18, 5/18, 13:5 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है मेरा बच्चा। इसके अलावा कोई केस नहीं है, कोई इसमें टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एडमिशन में थी कोई ट्रिकी केस नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं, ए बी सी पार्टनर है, बी की रेशियो थी 2/6, 2/6 को उसने 2:1 की रेशियो में ए और सी को दे दिया, तो 2/6 का 2/3 एंड 2/6 का 1/3, इनको जो मल्टीप्लाई करके आया ये ए में ऐड कर दो, ये सी में ऐड कर दो, सॉल्व करके आपके पास रेशियो क्या आ गई 13:5। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे बच्चे गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकाल लेंगे, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। सेक्रीफाइस रेशियो किसके बराबर थी, ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगी, उसका उल्ट कर देना, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि इसमें न्यू क्या होएगी बड़ी और ओल्ड क्या होगी छोटी, ठीक है, इसमें न्यू में 2 पार्टनर है और ओल्ड में कितने पार्टनर थे, इसमें 3 पार्टनर थे, तो ऑब्वियसली ये रेशियो बड़ी होगी और ये रेशियो क्या होगी छोटी, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आ गया न्यू माइनस ओल्ड। यहाँ पे एक सिंपल सा सम करके देख लेते हैं, ए बी सी पुरानी रेशियो है इनकी 3:2:1, और ए और सी की न्यू रेशियो आ गई, बी रिटायर हो गया और ए और सी की न्यू रेशियो आ गई 3:1, सपोज फर्स्ट केस लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, न्यू माइनस ओल्ड, तो ए की न्यू है 3/4 एंड माइनस 3/6, और इसकी आ गई आपके पास सी की 1/4 माइनस 1/6, अगर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3:1 ही आ जाएगा, तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई 3:1, तो क्रैम कर लेना है फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है मेरा बच्चा। नेक्स्ट है टॉपिक बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल किसने अर्न की थी, जैसे मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया पहले कि तीनों की गुडविल है, अब बी चला गया तो बी को हमने क्या करना, उसकी गुडविल का शेयर देना है, तो पॉपुलर एंट्री आपने क्या क्रैम करनी है, रिमेनिंग टू आउटगोइंग, जो पार्टनर रह गए हैं उनको क्या कर देना बच्चे डेबिट, और जो पार्टनर चला गया उसको क्या कर देना आपने क्रेडिट। अब ये से ए बी सी पार्टनर थे, 3:2:1 इनकी रेशियो थी, न्यू रेशियो मैंने की 3:1 क्योंकि बी चला गया तो इसको स्किप कर दिया, और गेनिंग रेशियो व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द न्यू माइनस ओल्ड करके, तो वो भी आ गई 3:1, ठीक है मेरा पुत्र। अब सपोज टोटल गुडविल ऑफ फर्म आपको दी हुई है 60,000, 60,000 किसकी गुडविल है, फर्म की, इसमें से बी का शेयर कितना आ जाएगा, बी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू 2/6 करके 20,000। अब ये 20,000 बी को हमने देना है, पर देंगे कौन, ए और सी इन देयर गेनिंग रेशियो, जैसे एडमिशन पे गुडविल की ट्रीटमेंट किसमें की थी हमने, सैक्रिफाइस रेशियो में, तो यहाँ पे किसमें करेंगे, गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट क्यों की गई है, टू ट्रीट द गुडविल, तो एंट्री क्या बन गई बच्चे, अब रिमेनिंग कौन है, ए और सी, और आउटगोइंग कौन है, बी, तो एंट्री बन जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
बी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल। बी को हमने कितने देने हैं 20,000, टोटल गुडविल में से उसका शेयर जो बना था। अब ये 20,000 ए और सी कैसे शेयर करेंगे अपनी 3:1 गेनिंग रेशियो में। तो जब गेनिंग रेशियो 3:1 में मैंने 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आ गया, ए विल गिव 15,000 एंड सी विल गिव 5,000। तो एंट्री बन गई अगेन बच्चे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000, टू बी इज कैपिटल 20,000। ये तो हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं कि अब आपने क्या किया, पहले न्यू रेशियो निकाल ली, फिर अपनी गेनिंग रेशियो निकाल ली। और गेनिंग रेशियो निकाल ली क्यों है, गुडविल को ट्रीट करने के लिए। गुडविल में आपने क्या करना है, जो पार्टनर जा रहा है ना उसको उसके गुडविल का शेयर देना है। तो किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। टोटल गुडविल में से आउटगोइंग पार्टनर बी का शेयर निकाल लो और एंट्री क्या कर देनी, रिमेनिंग टू आउटगोइंग, ठीक है मेरा पुत्र। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल, ये एंट्री कर दिया आपने। चौथा स्टेप पे आपके पास बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं है एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिट्टो सेम बनाना है आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द रिटायरमेंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द एप्रिसिएशन और द डेप्रिसिएशन इन द एसेट और इंक्रीज और द डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। अब बुक वैल्यू के कंपैरेटिवली अगर मार्केट वैल्यू एसेट की बढ़ गई है या कम हो गई है, या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, उसका इफेक्ट, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम कहाँ पे शो करते हैं पुत्र, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट, जिसमें रूल क्या लग गया आपके पास, डेबिट ऑल लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है मेरा पुत्र। अच्छा, अगर आपके पास एसेट डेप्रिशिएट हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉस, और लॉस कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, बैठे बिठाए किसी को 10,000 देने थे, अब वो कहता है जी फाइन लगा के मुझे 11,000 दो, तो 1,000 आपका जो लॉस है वो कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। इसी तरह अगर आपका एसेट एप्रिशिएट हो गया है, बढ़ गई है वैल्यू, ठीक है, लैंड की वैल्यू हमेशा आपकी एप्रिशिएट हो जाती है, तो वो कहाँ पे शो करनी है आपने, क्रेडिट साइड पे बाय लैंड। और लाइबिलिटी की अगर वैल्यू डिक्रीज हो गई है आपकी, तो उसे आपने क्या कर देना है, प्रॉफिट बाय लाइबिलिटी, ठीक है, वो भी वहां पे शो कर दिया। अब ना एक और पॉइंट आता है डेटर का, बैड डेट्स प्रोविजन का। अगर बैड डेट प्रोविजन आपका क्या है बच्चे, लॉस है, तो अगर बैड डेट प्रोविजन आपकी बढ़ गई है तो लॉस बढ़ गया, तो अपने डेबिट साइड पे शो करना। और अगर वो कहता है कि बैड डेट प्रोविजन को ना अब आप कम करके शो करो, कि ऑलरेडी मैंने 10,000 दिखाए हुए हैं बैड डेट्स, पर इतने होने की उम्मीद नहीं है, मेरे सिर्फ 8,000 ही होंगे, तो 2,000 आपका क्या हो गया, रिवर्स प्रॉफिट। आपने ऑलरेडी शो कितना किया था, लॉस 10, पर लॉस रहा कितना गया है 8,000, तो 2,000 को आपने यहाँ पे शो कर देना है। ये आ गया बैड डेट प्रोविजन आपकी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ बैड डेट प्रोविजन अगर इंक्रीज हो रही है तो लॉस, डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट वाली साइड पे। फिर वही सेम रूल, अगर आपकी इनकम साइड बड़ी है, प्रॉफिट साइड बड़ी है, लॉस साइड छोटी है, तो नेट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, प्रॉफिट। और अगर आपके पास ये वाली साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो नेट आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और इस प्रॉफिट और लॉस को अपने किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अभी तक तो बी हमारा पार्टनर है, बी के जाने के कारण ही हम ये सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी इस डेट तक जितने भी आपके प्रॉफिट या लॉसेस हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर हो रहा है या किसी और के ऊपर हो रहा है, वो सारे के सारे में बी को शेयर मिलेगा। यहां तक समझ आ गया। अब फिफ्थ पॉइंट है मेरा बच्चा, ओल्ड जितने भी आपके पास प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड लॉसेज हैं, ओल्ड कोई जनरल रिजर्व पड़ा है आपके पास, उसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने, ओल्ड रेशियो में। किसके बीच में, सभी पार्टनर के बीच में। तो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने, जनरल रिजर्व को, कैपिटल रिजर्व को, पी एंड एल अकाउंट को। पी एंड एल अकाउंट एसेट साइड पे भी हो सकता है और पी एंड एल अकाउंट कहाँ पे हो सकता है, लायबिलिटी साइड पे भी, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, गुडविल अगर ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट है, इट मस्ट बी रिटर्न बैक, ये हमेशा रूल है, किससे आपने राइट ऑफ करना ही करना है। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एंड आपके पास क्या है, आईएफआर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर के ऊपर आपके पास आगे 3 सब पॉइंट्स है, दैट आई विल डिस्कस इन माय शॉर्ट वीडियो, ठीक है, वो वहां पे आपने देखना है। फिर इसको क्या करना आपने, स्टार बना के मैंने क्या लिखा है कि ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी भी ये चीजें हैं और इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर यूजिंग ओल्ड रेशियो। वो तो ऑब्वियस है, अगर ओल्ड पार्टनर में देना है तो रेशियो कौन सी यूज करोगे आप, ओल्ड रेशियो ही यूज करोगे, ठीक है मेरा पुत्र। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद फिर मैं एक आपको लिस्ट पूरी बना दूंगी जनरल एंट्री की, कि जो जनरल एंट्री आपकी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में काम आती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है बच्चे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट भी हमने कितनों के बनाने हैं, तीनों के, ए बी और सी के, क्योंकि चेंजेस तो सब में ही आई हैं। तो ये होगी आपके पास डेबिट साइड और ये होगी आपके पास क्रेडिट साइड। तो जैसे मैंने बताया था एडमिशन में भी आपको कि कैपिटल अकाउंट में जब कुछ भी प्लस होता है तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, और कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ भी माइनस हो रहा है तो आपने कहाँ पे लिखना है बच्चे, डेबिट साइड पे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपने कौन सी फिगर लिखनी है, जो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए होते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना, ए का, बी का और सी का। ठीक है मेरा पुत्र। नेक्स्ट आ गया आपके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का अगर आंसर प्रॉफिट आया था तो वो यहाँ आएगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, तो तीनों में आपने बांट दिया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इससे आपकी कैपिटल क्या हो गई प्लस। जनरल रिजर्व अगर ओल्ड बैलेंस शीट में, उससे भी आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और आपने बाय वाली साइड पे लिख दिया बाय जनरल रिजर्व। फिर आपके पास अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उससे भी आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया बाय वाली साइड पे। अब ये एस कैपिटल और सीज कैपिटल लिखा है मैंने, ये क्या है, गुडविल की एंट्री की थी, याद है आपको, हमने गुडविल की एंट्री की थी ए सी टू बी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। 20,000 हमने बी को गुडविल के दिए थे और ए ने दिए थे 15,000 और सी ने कितना किया था 5,000 किया। ठीक है, अब आपने लिखना क्या है इसे, एस कैपिटल बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल। ए ने दिए उसे 15,000, बाय सीज कैपिटल क्या गया 5,000, तो बी के टोटल कितने क्रेडिट हो गए बच्चा 20,000। ठीक है मेरा पुत्र। इसी तरह डेबिट साइड पे आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में ए और सी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट कौन हो रहा है बी, तो यहां लिखेंगे टू बीस कैपिटल, ए में लिख दो आप 15,000, बी में कुछ नहीं और सी में लिख दो आप 5,000। सो दिस इज द वे टू पोस्ट द गुडविल एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट। बाकी सब तो ठीक है, आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके डाल दिया। इससे आपने कैसे करना, ए और सी को क्या कर दिया बच्चे आपने डेबिट और बी को क्या करना आपने 20,000 क्रेडिट, पर कैसे, बाय एस कैपिटल लिख के 15,000, बाय सीज कैपिटल लिख के 5,000 और टोटल मिल गए बी को 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर बैलेंस शीट की डेबिट एसेट साइड पे दिया हुआ है तो उससे भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना तीनों में। और अगर गुडविल आपको दी हुई है, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है, इट मस्ट बी रिटर्न बैक, इससे भी आपने ओल्ड रेशियो यूज करके आपने डेबिट साइड पे शो कर देना है। और यहाँ पे क्या किया आपने, ए को प्लस करो, उसमें से ये चीजें माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टू बैलेंस कैरी डाउन ए की कैपिटल का आंसर, क्लोजिंग दैट वी विल टेकन टू द बैलेंस शीट। सी का ऐसे कर दिया आपने प्लस और सी के माइनस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी का क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट। अब बी का मैंने यहाँ पे क्यों नहीं सर्कल डाला, क्योंकि बी इज नॉट माई पार्टनर नाउ, बी रिटायर हो गया है, अब वो मेरा पार्टनर नहीं है, तो बी की ये वाली साइड प्लस करके ये सारा माइनस करके, सपोज कुछ भी आया आपके पास 70,000, यहाँ पे 2,000 माइनस करके 68,000 आपके पास आ गया। तो 68,000 आपने क्या करना, टू बीज लोन अकाउंट, ये पैसे आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर देने, बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देने, कि अभी नहीं है हमारे पास पैसे, तेरे को बाद में दे देंगे। ठीक है, अभी एट ए टाइम वो रिटायर हो गया है तो पैसे दे देंगे सारे, तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिलहाल वी विल शिफ्ट हिज बैलेंस टू द बीज लोन अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट्स और वट एवर इज द पॉइंट। 70 में से कुछ भी माइनस करके सपोज 60 आ गया, तो 60,000 आपने क्या कर देना है, लोन में डाल देना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है टू कैश अकाउंट, सपोज अभी हमने उसे 5,000 दे दिया, 5,000 कैश था हमारे पास। ठीक है, तो 5,000 दे दिया, तो 70 में से पहले ये 2,000 माइनस करके कितना आया था 68, 68 में से 5 हमने कहा भी कैश है ले जाओ, तो आपके पास बनेगा कितना मेरा बच्चा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 63,000, उसका लोन अकाउंट आ जाएगा बैलेंस शीट में। अब हम कैपिटल अकाउंट कितने शो करेंगे, दो, एस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, और जो बी का लोन है उसे किसके साथ शो करेंगे, लायबिलिटी के साथ, क्रेडिटर के साथ शो कर देंगे कि 60,000 हमने बी को पैसे देने हैं। ठीक है मेरा पुत्र, एक बार और देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हमने बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होंगे, जो चीजें प्लस होती हैं वो इधर, जो चीजें माइनस होनी है वो डेबिट साइड पे। तो प्लस क्या होएगा, रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और ये मैंने गुडविल की एंट्री आपको अच्छी तरह से बता दी पोस्ट करके। यहाँ पे आ गया आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर आपको दिया हुआ बैलेंस शीट में, अगर आपको अंदर गुडविल दी हुई है या रिवैल्यूएशन का लॉस आया वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर कुछ कैश आपने दिया बी को, और ए और सी का प्लस माइनस करके आएगा बच्चे बैलेंस कैरी डाउन, और जो बी का आंसर आया उसे किसमें डालना आपने, बीज लोन अकाउंट में। ठीक है पुत्र, अब हम देखेंगे जनरल एंट्री एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द बैलेंस शीट। ठीक है पुत्र, नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल एंट्री फॉर द रिटायरमेंट। कई बार ना क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री ही पूछते हैं, तो रिटायरमेंट की जनरल एंट्री अगेन आर द वेरी इंपॉर्टेंट एज द एडमिशन की। तो सबसे पहले आपने एंट्री क्या करनी है बच्चे, ये आ गई आपके पास गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री, जो हमने वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आपने लिख देना बीइंग फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए आपने एंट्री क्या की, एस कैपिटल अकाउंट डेप्टेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेप्टेड टू बीस कैपिटल, रिमेनिंग टू आउटगोइंग, ये एंट्री कर देनी है, एक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी ही करनी है। नेक्स्ट एंट्री आ गई आपके पास जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है बच्चे, क्रेडिट, इसे खत्म करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वही हमने लिया था ना 3:2:1 इनकी ओल्ड रेशियो है। सपोज जनरल रिजर्व आपको दिया होगा बच्चे 60,000, तो यहाँ पे आ गया 30,000,
20,000 एंड 10,000। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास, अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दिया होता है बच्चे डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे, तो इसका बैलेंस हमेशा कौन सा होता है आपके पास, डेबिट। तो इसे खत्म करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसे हम खत्म कर देंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री कैसे करनी है आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री चाहे हम डेथ वाला चैप्टर करेंगे, चाहे रिटायरमेंट वाला, चाहे एडमिशन वाला, सेम रहेंगी। ठीक है, बट फिर भी अगेन आई एक्सप्लेन, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, अगर आपके एसेट क्या हो रहे हैं बच्चे, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को आपने कर दिया डेबिट विद द लॉस, क्योंकि एसेट के डेप्रिशिएट होने से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर कोई एसेट आपका एप्रिशिएट हो रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अगर क्रेडिटर आपका कम हो रहा है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट, और बाकी चीज जिससे भी हो रहा है उसे कर दो डेबिट। अगर आपको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को कर दो डेबिट, और जिस चीज के कारण लॉस हो रहा है उन अकाउंट्स को क्या कर दो आप, क्रेडिट टू डू द जनरल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन पे आया, अब यहाँ पे अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। ठीक है, अगर एग्जाम में सिर्फ वो जनरल एंट्री भी पूछता है, देन आल्सो यू हैव टू मेक ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो तो साइड पे बनाना ही पड़ेगा वर्किंग नोट पे, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री भी आपने क्या करनी है, शो करके आनी है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन पे, तो एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में। अगर रिवैल्यूएशन में आपका लॉस आया पुत्र, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये हो गई। अब उसके बाद आ गया आपके पास बी को सेटलमेंट करनी है। अब ए और सी के तो बैलेंस हो जाएंगे कैरी डाउन, मैंने बताया। तो बी को क्या करना है, या तो कुछ पैसे देने हैं आपने और बाकी पैसे क्या कर देने आपने, उसके ट्रांसफर कर देने लोन में। तो उसकी इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी की कैपिटल को आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, टू कैश, जितना भी आपने कैश पे किया उसे कैश में डाल दो, एंड बाकी कहां डाल देंगे, बीज लोन अकाउंट में। तो जैसे हमने निकाला था कि बीस की कैपिटल अकाउंट कितने से खत्म करनी है आपने, 68,000 से। 68,000 में सपोज मैंने उसे 5,000 तो कैश दे दिया, और बाकी लोन में कितने चले जाएंगे, 63,000। ठीक है, दैट वी विल पे हिम लेटर ऑन। ये होगी जनरल एंट्री रिटायरमेंट की। एक बार और देख लेते हैं। जनरल एंट्री में सबसे पहले गुडविल की इंपॉर्टेंट एंट्री रिमेनिंग टू आउटगोइंग। ठीक है, एस कैपिटल, सी कैपिटल टू बीस कैपिटल। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आ जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सी कैपिटल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगी, डेबिट। रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है तो रिवैल्यूएशन को कर दो डेबिट, और बाकी चीज जिससे लॉस आ रहा है उसे कर दो क्रेडिट। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट, और बाकी जिन एसेट के कारण आ रहा है या लाइबिलिटी के कारण उन्हें कर दो डेबिट। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी टू सी। लॉस आया तो ए बी सी टू रिवैल्यूएशन। ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है जो एडमिशन में नहीं थी, बाकी सेम है। ठीक है, एक फर्स्ट एंट्री गुडविल की ट्रीटमेंट, और लास्ट एंट्री बी का कैपिटल अकाउंट आपने कहां पे ट्रांसफर करना, बीज लोन अकाउंट में। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है मेरा पुत्र, तो अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट, देन वी विल वाइंड अप दिस थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द रिटायरमेंट। अब ये बच्चे बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, तो बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट को मैंने काफी इजी रखा है, बिकॉज इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड इन द एडमिशन वाला पोर्शन। और जब पार्ट 2 में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगी तो उसमें हम बैलेंस शीट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर कर रही हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले जैसे एसेट साइड है, तो एसेट साइड के पास होगा आपका कैश बैलेंस। अब इसमें ना कैश अगर आपने बी को कुछ दिया है तो ही चेंज होएगा, नहीं तो वैसे कोई चेंज नहीं होगी। बैंक बैलेंस भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मशीनरी कुछ प्लस हुआ, एप्रिशिएट हुआ तो प्लस कर देना, डेप्रिशिएट हुआ तो माइनस कर देना। सेम डेटर, अगर बैड डेट प्रोविजन आपकी बड़ी है तो माइनस कर देना, बैड डेट प्रोविजन अगर आपकी कम हुई है तो क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है तो माइनस कर देंगे, एप्रिशिएट हुआ तो प्लस कर देंगे। बिल्डिंग सेम वे, एप्रिशिएट हुआ तो प्लस और डेप्रिशिएट हुआ तो माइनस कर देंगे। प्लस माइनस शो करके यहाँ पे, और अपने न्यू वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, देन यू हैव टू ऐड इट ऑन। ठीक है, इसी तरह क्रेडिटर लिख देने आपने, अगर प्लस हुए थे, रिवैल्यूएशन में लॉस शो किया था तो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट शो किया था, आपके डिक्रीज हुए थे तो आपने बैलेंस शीट में क्या कर देना बच्चे, इसे डिडक्ट कर देना है। अब बी लोन अकाउंट देखो मैंने क्रेडिटर के साथ डाल दिया, बिकॉज बी इज नॉट माई पार्टनर नाउ, तो बी के लोन अकाउंट को आपने कहां पे शो करना है, लाइबिलिटी के साथ, आउटसाइडर लाइबिलिटी के साथ, क्रेडिटर के साथ, वो मैं अपने यहां डाल देना है। नेक्स्ट आ गया कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कितने रह गए, ए और सी, बी तो रिटायर हो गया तो ए की कैपिटल और सी के कैपिटल जो बैलेंस आया था वो लिख देना, और दिस वे योर बैलेंस शीट विल मैच। सो लेट्स रिकॉल द चैप्टर।
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने क्या करना है, हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, गुडविल को ट्रीट करेंगे, देन वी विल मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन ओल्ड प्रॉफिट्स और ओल्ड रिजर्व को, जितने भी ओल्ड लॉसेज हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, देन वी विल मेक द कैपिटल अकाउंट्स, देन वी विल मेक द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। 6 मार्क्स का बिग क्वेश्चन भी आता है और कभी कभी वो 3 मार्क्स में आ जाता है, ओनली टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। गुडविल की ट्रीटमेंट का तो आना ही आना है, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, और फिर अपने गुडविल की वो एंट्री निकाल के दिखानी है, वो आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और उसी में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, जैसे हमने एडमिशन वाले चैप्टर में किया था। थैंक यू टिल देन मेरा बच्चा।